हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है इंट्यूशन इन ट्रेडिंग। इंट्यूशन क्या होता है? पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंट्यूशन हम बोल किस चीज को रहे हैं। इंट्यूशन ये है कि कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, या ये चीज सही है। जो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज कर देते हैं। कभी कभी वो चीजें हो जाती है और कभी कभी वो चीजें नहीं होती है। अब इंट्यूशन को हम ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, आज हमारा टॉपिक ये है। तो सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं। अब आप देखोगे कि कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बना के रखा था चार्ट में, मैं सब चीज को डिलीट कर देता हूं। कि अगर हम देखें कि 15 जुलाई एंड 16 जुलाई बाजार जो था बेसिकली अपने आप को कंट्रोल किया, फिर नीचे आ गया, फिर कंट्रोल किया, फिर नीचे आ गया। तो क्या इन चीजों को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हमारा जो बेसिकली माइंड है वो क्या इस चीज को समझता है कि हाँ अब यहां से बाजार नीचे जाएगा या यहां से बाजार ऊपर जाएगा? आज मैंने इसीलिए ये टॉपिक रखा है क्योंकि मुझे ये बहुत हेल्प किया है। इंट्यूशन इंट्यूशन मुझे कैसे हेल्प किया है कि मैंने जब इंट्यूशन को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने जब इंट्यूशन को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया, तो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मेरे ट्रेडिंग के काम में मुझे इंप्रूवमेंट मिला, है ना। ये चीज आपको भी मिल सकता है। अब ये चीज कैसे मिलेगा? तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाया है, वो चीज मैं शेयर करता हूं आपसे। तो पहला चीज है कि आप पैटर्न को समझो, लर्न दी पैटर्न। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस एक्शन, जो सब आप देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपने देखा होगा कि प्राइस एक्शन हर जगह भरा हुआ है ना। कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, लेकिन क्या इस चीज से हम ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन से? मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें हमारा बिहेवियर ज्यादा काम करता है, पैटर्न से ज्यादा हमारा बिहेवियर काम करता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि आप प्राइस एक्शन को पढ़िए जरूर, लेकिन उस प्राइस एक्शन में अगर आप एक जर्नलिंग कर रहे हो जिसमें आपको ये पता चल जाए कि यार 3-4 साल में ये जो पैटर्न्स है ये बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, और वो पैटर्न्स क्या सिर्फ एक कैंडल या दो कैंडल पे होता है? मुझे नहीं लगता है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो आप देखोगे कि मैंने जो सर्कल किया है वो मैंने पूरे जोन को सर्कल किया है, वो पूरे एक्यूमुलेशन को मैंने सर्कल किया है। ना कि मैं ये बोल रहा हूं कि यार ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बियरिश कैंडल है, तो उसके बाद यहां से बाजार गिर गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने एक पूरे जोन को सर्कल किया है। ये जोन मैंने क्यों सर्कल किया, ये एक्यूमुलेशन मुझे क्यों समझ में आ रहा है, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि इस लेवल को मैं कॉन्फिडेंशियल मानता हूं। बेसिकली ये लेवल मेरे लिए बहुत अच्छा है, अगर मैं ये बोलूं तो। क्यों? क्योंकि जब मैंने 3-4 साल पहले से अभी तक इस लेवल्स पे मार्केट को ट्रेड किया, तो मेरा जो विन रेशियो था वो बढ़ गया। तो मैं रिपीटेड पैटर्न्स पे ज्यादा भरोसा करता हूं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, अगर मैं इसके साथ प्राइस एक्शन को भी मिला दूं, आप देखोगे कि यहां हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। बेसिकली अपने आप को बाजार जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन नीचे गिरा रहा है। सेम पैटर्न आप देखोगे यहां भी हुआ, हाई, लो, हाई, लो। तो आप जब इस चीज को समझोगे तो आपका माइंड जब बहुत दिनों से ट्रेड पे फोकस किया हुआ है, तो वो ये एज्यूम कर लेता है कि हाँ यहां से बाजार गिरने वाला है। लेकिन आप इस चीज पे डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप समझो, ये डिसीजन आप क्यों नहीं ले पा रहे हो? ये डिसीजन ना लेने का एक ही रीजन है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस ट्रेड में, आप सिर्फ इंट्यूशन पे अपने भरोसा नहीं कर रहे हो। तो क्या इंट्यूशन पे सिर्फ भरोसा करके हम ट्रेड पे काम कर सकते हैं क्या? क्या लगता है? तो मुझे लगता है नहीं। ऐसा क्यों?
क्योंकि सिर्फ इंट्यूशन आपको ट्रेडिंग में हेल्प नहीं करेगा, आपको इस इंट्यूशन के साथ स्ट्रक्चर को भी समझना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लर्न द पैटर्न, फर्स्ट चीज है। दूसरा, प्रैक्टिस द राइट वे, आप बैक टेस्ट करिए अपने पैटर्न्स को। हाँ, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस स्ट्रैटेजी के साथ अपने इंट्यूशन को भी इन्वॉल्व करिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंट्यूशन का असली यूज क्या है ट्रेडिंग ना। तीसरा चीज है लर्न टू प्रैक्टिस। आप क्या आप जर्नलिंग कर रहे हो? ये सब क्वेश्चंस जो मैं आपसे कर रहा हूं, शायद आप पर डे अपने आप से कर रहे होगे। तो इन चीजों को आपको समझना होगा, बेसिकली आपको इन चीजों को इंप्रूव करना होगा, तब जाके आप ट्रेडिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि लर्न टू प्रैक्टिस, बी कंसिस्टेंट, रिव्यू योर ट्रेड्स एंड इंप्रूव योर मिस्टेक्स। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अपने ट्रेड्स को आप बार बार रिव्यू करिए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को अगर हम 5 साल रेगुलर बेसिस पे देख ले, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अगला स्टेप क्या करने वाला है। भाई कोई इंसान के साथ अगर आप 5 साल से हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि उसका बिहेवियर क्या है। बाजार तो खुद बिहेवियर का गेम है। तो इन चीजों को आपको समझना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे, आप जब रिव्यू करोगे अपने ट्रेड्स को, तो आपके माइंड में वो पैटर्न्स छप जाएंगे, है ना। तो इन चीजों पे आप फोकस करिए। फोर्थ चीज है कि इसी 3 चीज के अनुसार पैटर्न्स को लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे वे में, अपने स्ट्रेटेजी को आप प्लान करिए, बैक टेस्ट करिए। और तीसरा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा इन चीजों को, कंसिस्टेंट होइएगा, पर डे आप मॉर्निंग में आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप जा रहे हैं, तो आपका इंट्यूशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, है ना। ये पैटर्न जो है आपको नेचुरल लगने लगेगा। पांचवा चीज है, व्हेन यू हैव दिस यू नो हाउ टू मेक एडजस्टमेंट व्हाइल ट्रेडिंग। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रीमियम लिया, वो ऊपर जा रहा है, निफ्टी का मैंने कोई प्रीमियम लिया, वो ऊपर चला गया 10 पॉइंट। अब बाजार जो है वहां एक्यूमुलेट करने लगा। अब आप जब अपने आप को रेडी करते हो, या फिर आप जब 2 साल से मार्केट को देख रहे होगे, तो आपको पता होगा यार ये प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम जल्दी मूव करना चाहिए था, यहां से 20 पॉइंट जाना चाहिए था, ये सिर्फ अभी 10 पॉइंट ही गया है। तो जब आप इंट्यूशन पे अपने काम करते हो, तो आपको पता होता है कि अब लग रहा है कि बाजार यहां से नहीं जाएगा, अपने आप को आप वहीं पे कट आउट कर देते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जहां आपने प्रीमियम लिया वहां से वो एक्यूमुलेट करने लगा अपने आप को, कि जिस प्राइस पे आपने लिया है 50 रुपए, वहीं से 50, 52, 55, 50, 52, 55। तो यहां से दो चीजें हो सकती है यार, या तो शॉर्ट हो जाए, बाजार जो है वहां से गिर जाए, या तो बाजार यहां से ऊपर चल जाए। लेकिन आपका इंट्यूशन और स्ट्रैटेजी अगर दोनों मर्ज कर रहा है, तो आप उस ट्रेड को बिलीव करोगे, आप उस ट्रेड में बिलीव रखोगे। आपको लगेगा कि नहीं जाएगा, तो आप वो 1 बेट उस दिन लगा सकते हो। इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेन यू हैव दिस यू नो हाउ टू मेक एडजस्टमेंट व्हाइल ट्रेडिंग। सिक्स्थ चीज है, मेक डेटा ऑफ एवरी ट्रेड यू डू, एंट्री, एग्जिट, सेटअप। उसका रीजन क्या था, उसका आउटकम क्या था, आप इसका स्क्रीनशॉट ही रखिए ना। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो अपना जर्नल बनाया है, वो नोशन में मैंने बना के रखा है हर चीज। मैं हर चीज नोशन पे प्रैक्टिकली बेस पे करता हूँ, तो नोशंस जो है मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं इस पे जर्नलिंग कर रहा हूँ। तो मैं बहुत पहले से इस पे जर्नलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी इस चीज को फॉलो करिए। आप पर ट्रेड जो भी आप ले रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए, उसका रीजन आप लिखिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस तरीके से मुझे ट्रेड करना। देखिए सबसे पहला चीज है कि मैं आज जो बात कर रहा हूं वो डे ट्रेडिंग के बेस पे बात कर रहा हूं, इंट्राडे ट्रेड्स जिसको हम बोलते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली भी स्ट्रांग होना होगा और अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे भी स्ट्रांग होना होगा। जो आप ट्रेड ले रहे हो उस पे भी आपको स्ट्रांग रहना होगा, और जिस चीज पे मतलब बेसिकली आपको रिस्क रिवॉर्ड, आपको विन रेशियो, आपको हर चीजों को एक साथ मर्ज करके आप उस ट्रेड में बैठ रहे हो, है ना। आप उस ट्रेड को ले रहे हो, आपको फुल्ली वे में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेड्स सबसे रिस्कीएस्ट ट्रेड होता है ना। तो हो सकता है कि आप 10 दिन में ही अपना कैपिटल वाइप आउट कर जाओ। लेकिन अगर आपको वो चीजें नहीं करनी है, आपको अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं अपने कैपिटल को बचाऊं प्लस इसको ग्रो करूं,
तो आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू डू दी रियल शिट। हो सकता है, हो सकता है एक टाइम के बाद जब आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि यार आज बहुत अच्छा दिन है, लेकिन क्या वो अच्छा दिन होता है क्या? मुझे लगता है 90% नहीं होता है। आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है, प्लान दी ट्रेड, है ना, देन ट्रेड दी प्लान। आप उल्टा करते हो। आप क्या करते हो कि बैठे हो बाजार में, आप सोच लेते हो कि अब ट्रेड करना है तो आप ट्रेड करते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप 5 दिन, अगर मैं देख रहा हूं कि हाँ यहां से यहां अगर बाजार जो है एक्यूमुलेट कर रहा है अपने आप को, इतना बड़ा एक फॉल आया था बाजार में, उसके बाद एक्यूमुलेट कर रहा धीरे धीरे इस चीज को, ये जो शॉर्ट लेवल था इस चीज के ऊपर चला गया है बाजार, तो आपको क्या लगता है अभी 2-3-4 दिन में एक मार्केट एक अपने आप को एक आउट मूव देगा, एक जो है बुलिश मूवमेंट देने का ज्यादा चांसेस है। तो इन चीजों के साथ मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं? क्योंकि मैंने इन चीजों को स्टडी किया है। मैं अपने इंट्यूशन पे भी भरोसा कर रहा हूं, प्लस अपने सेटअप पे भी भरोसा कर रहा हूं। तो ये चीजों को आपको समझना है। आज का बेसिकली टॉपिक था इंट्यूशन, है ना। ये बहुत ही मेजर टॉपिक है ट्रेडिंग के लिए। जितने भी बड़े ट्रेडर्स रहे हैं वो इंट्यूशन को बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं कि उन्होंने पैसा कमाया है। और इंट्यूशन और सेटअप दोनों साथ में जब आप मर्ज करोगे तभी आप पैसा कमा पाओगे। अगर सिर्फ इंट्यूशन पे काम करोगे तो आप वाइप आउट कर जाओगे अपने कैपिटल को। तो ये चीजें हैं, आप इन चीजों को समझिए, सीखिए। अब हम रेगुलर बेसिस पे आपसे जुड़ेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, थैंक यू।